फ्रेम डिपेंडेंस। देखिए, तो सिचुएशन कंसिडर करो कि ऐसे है एक लिफ्ट, यहाँ पे लटकी हुई है एक बॉल, ठीक है। बॉल का मास है m, ऐसा है, सही। और लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से, ठीक बात। पहले भी कर चुके हैं ऐसा काम हम। टेंशन कितनी होगी इसमें बताओ? टेंशन कहीं से एफबीडी बना लो, आपको मैं तो यहाँ से बनाऊंगा एफबीडी बाहर से, तो मैं क्या बोलूँगा कि बॉल नीचे की तरफ mg, ऊपर टेंशन, बॉल का एक्सेलरेशन ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये तो हुआ ग्राउंड फ्रेम से। तुम कहो कि मैं तो लिफ्ट के फ्रेम से बनाऊंगा, तो तुम कहोगे टेंशन और mg और ma, सूडो लगाओगे तब नीचे, और तुमको लिफ्ट के फ्रेम से बॉल रुकी हुई दिखेगी तो तुम कहोगे g प्लस ए। तो फोर्स तो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, फोर्स तो एब्सोल्यूट होता है, कहीं से भी आप देख रहे हो सेम ही फोर्स आएगा, ठीक है जी। इसमें मुझको पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन t सेकेंड्स ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट से t सेकंड में, ठीक है। तो टेंशन का वर्क डन निकालना चाहता हूँ, तो फोर्स तो टेंशन हो गया जिसका वर्क डन निकालना चाहता हूँ, और फिर चाहिएगा मुझको डिस्प्लेसमेंट। तो t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लिफ्ट चली जा रही है तो क्या डिस्प्लेसमेंट को s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लिख सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? स्टार्ट से चलिए तो ये तो जीरो हो गया, कितना हो गया? हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब लिखिए वर्क डन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से वर्क डन लिख रहा हूँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना लिखूंगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन किधर लग रही है इसके ऊपर? यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रही है बॉल पे टेंशन, तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ, तो कॉस जीरो, तो कितना हो गया? टी और एस। टी कितना है? एम जी प्लस ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, ठीक है जी। लिफ्ट के फ्रेम से वर्क डन फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, लिफ्ट के फ्रेम से फोर्स तो टी है, लिफ्ट में बैठ के देख रहा हूँ यहाँ से, तो फोर्स कितना है? टी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो, तो वर्क डन कितना है? जीरो। तो वर्क डन एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, अगर आप फ्रेम चेंज करोगे तो वर्क डन चेंज होगा, ठीक है। फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, फोर्स आप चाहे बाहर से देख रहे हो ग्राउंड फ्रेम से या फिर लिफ्ट के अंदर से देखो, फोर्स सेम है, एम जी प्लस ए ही है फोर्स तो, लेकिन वर्क डन एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। वर्क डन इज कन्वर्टेबल टू एनर्जी, एनर्जी और वर्क डन आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, ठीक है। वर्क डन करो, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो सकती है, या काइनेटिक एनर्जी है अगर किसी चीज़ में तो वर्क डन हो सकता है। तो भाई जैसे वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट है। आप एक बस में दो लोग बैठे जा रहे हैं, सपोज एक दूसरे को अगर देखते हैं तो कैसे देखेंगे कि रेस्ट पे बैठा है, तो ठीक है। मैं किसी और को देख रहा हूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? जीरो। लेकिन ग्राउंड से खड़ा होकर कोई देख रहा हो उस आदमी को तो क्या बोलेगा? हाफ एम वी स्क्वायर बोलेगा वो तो एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट है, वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है, लेकिन फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, उसमें करेक्शन होता है एक सूडो फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। गेम समझ गए भाई? ऐसा ये वाली चीज़ हमें फ्रिक्शन में दिखेगी जब हम ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रख रहे हैं सपोज और मूव कर रहे हैं, तो फिर हम बताएंगे वर्क डन। जैसे कि ये देखिए, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये है मान लीजिए 3 किलोग्राम का ब्लॉक, एक है 2 किलोग्राम का ब्लॉक, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 0.2, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, और यहाँ पे भी है 0.2, ऐसा है, ठीक है। यहाँ से कुछ फोर्स लगाया मैंने, सपोज 15 न्यूटन, ऐसा फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है।
तो पहले तो पिछले वाले चैप्टर पे चले जाते हैं, दोनों के एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे, दोनों साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन चलेंगे, ऐसा निकालना है मुझको। ठीक है, बताओ, सॉल्व करके बताओ। दोनों अलग अलग चलेंगे। अच्छा, साथ चलेंगे, देख लियो भाई। साथ चलेंगे, एक चीज पे तो बोल भाई, साथ चलेंगे या साथ नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन चलेंगे। चलेंगे कितने एक्सेलरेशन से, साथ चलेंगे तो सेम ही होगा। हाँ, कितना, कैसे करते हैं दोस्त पार्थ? दोनों सरफेसेस पे कितना कितना फ्रिक्शन हो सकता है मैक्सिमम, वो निकाल लेता हूँ। ये है सरफेस नंबर 1 और ये वाला है सरफेस नंबर 2। तो पहले वाले को कहते हैं सपोज F1 मैक्स, तो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 और इंटू एन कितना लग रहा होगा यहाँ से 20, ऐसा। तो कितना हो गया 4 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन है इस वाले सरफेस पे। दूसरे पे देख लेते हैं F2 मैक्स कितना है, म्यू एन, उसका म्यू कितना है 0.2, एन कितना हुआ इस बार 5 और 10, कितना हो गया भाई 10 न्यूटन। पहला काम तो ये हो गया। अब इसके आगे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, पहले लेते हैं एक अजम्पशन, पहले अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं कि बोथ मूव्स टुगेदर, दोनों साथ चलेंगे, दोनों साथ चलेंगे ऐसा। अगर दोनों साथ चलेंगे तो दोनों, एक ब्लॉक हो गया 2 + 3, एक हो गया। इधर कितना फोर्स लगेगा 15, फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, ये वाला सेकंड, ये वाले सरफेस पे फ्रिक्शन, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, तब दोनों साथ चल रहे हैं। तो इसने इस पे लगाया आगे की तरफ, इसने इस पे लगाया पीछे की तरफ, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे लगा फ्रिक्शन। ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है F2, ये वाला फ्रिक्शन है। अरे सही बात, ओके, दिस इज द फ्रिक्शन। ये 15 है, ये कितना होगा इसको रोकने के लिए, कितना 15 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन 15 है ही नहीं हमारे पास तो 10 है। इसका मतलब ब्लॉक चलेंगे, ठीक है। कितने एक्सेलरेशन चलेंगे, तो ये कितना काम कर रहा होगा मैक्सिमम, तो 15 - 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर/सेकंड²। सही है। अब चेक करेंगे, ठीक है जी। तो अगला स्टेप है चेक कि मेरी अजम्पशन सही है या नहीं। क्या करूं उसमें, चेक में क्या करूं, ऊपर वाले को पकड़ लेंगे, ऊपर वाले को पकड़ लिया 2 किलोग्राम को, सही। उसका एफबीडी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नीचे की तरफ 2G, इनसे कुछ नहीं होना। इधर की तरफ फ्रिक्शन कौन सा 1, पहले वाला, इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो तो F1 है ना। इस पे किधर लगेगा फ्रिक्शन, तो आगे ये लगाएगा इस पे फ्रिक्शन, आगे ये लगाएगा इस पे पीछे की तरफ, तो F1 आगे की तरफ हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, रिक्वायर्ड कितना है, कितना चाहिए मुझको, ये कितने से चल रहा है आगे
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है आगे, तो इसको चलने के लिए कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है? तो F1 रिक्वायर्ड कितना है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 2, एक्सेलरेशन है कितना? 2 न्यूटन, जो कि मेरी लिमिट के अंदर है, मेरी लिमिट के अंदर है। जो लिमिट के अंदर है तो इसका मतलब कैसा है? स्टैटिक। स्टैटिक है तो इसका मतलब मेरी अजम्पशन सही है, दोनों साथ में मूव करेंगे। बोलो, समझे क्या? दोनों साथ में मूव करेंगे। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया पीछे जो तुमने पढ़ा पिछले वाले चैप्टर में वो। अब इसमें क्वेश्चन लाते हैं एक कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शंस इन 2 seconds ऑफ स्टार्ट के 2 सेकंड में फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया होगा, ऐसा निकालना चाहता हूँ और दोनों जगह से निकाल के देखूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, करके देखते हैं। अभी लिखना क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं, जब कुछ नहीं दिया कि कहां से निकालो, तो ग्राउंड फ्रेम से निकालो। तो ग्राउंड फ्रेम से बताओ, ग्राउंड फ्रेम से वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? दोनों फ्रिक्शन F1 एंड F2, दोनों ने कितना कितना वर्क डन किया। टू सेकेंड्स ऑफ स्टार्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले ये निकालना पड़ेगा अपने को। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 1, 2 और 2 t स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 मीटर। ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ ऐसा मैं। अब लिखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन F2, F2 की वजह से कितना वर्क डन होगा, जो ग्राउंड के और 3 किलोग्राम के बीच में लग रहा है। तो वर्क डन W बिकॉज ऑफ F2 विल बी इक्वल टू F2 और डिस्प्लेसमेंट और cos 180 डिग्री। ऐसा जो नीचे वाला फ्रिक्शन यूज हुआ, वो कितना फ्रिक्शन यूज हुआ नीचे वाला? 10, तो ये तो वैल्यू है 10। S कितना है? 2, और ये कितना? -1। कितना वर्क डन किया उसने? -20 न्यूटन। सही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन F1 ऑन 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम पे कितना वर्क डन हुआ बताइए? फ्रिक्शन 2 किलोग्राम पे किधर लगा है? आगे की तरफ, है ना। एक FBD बना लो, कोई दिक्कत लग रही है तो। 2 किलोग्राम पे फ्रिक्शन कहाँ लगा? आगे की तरफ लगा। सही। इनटू डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ? इधर की तरफ ही हुआ डिस्प्लेसमेंट भी। तो एंगल कितना लिखोगे? cos 0। और ठीक है, तो बताओ कितना हो गया ये? F कितना यूज हुआ है? F 1 है तो 2, 4 एक्चुअली, लेकिन यूज कितना हुआ है? 2, तो कितना लिखा जाएगा? 2 वंश। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 और एंगल 1, कितना हो गया ये? 4 न्यूटन। पॉजिटिव है फ्रिक्शन का वर्क डन। कभी हमेशा कहते हो कि हमेशा नेगेटिव होता है, नहीं, पॉजिटिव भी होता है। ऐसा वर्क डन F1 ऑन 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क डन, तो कैसे लिखोगे? 3 किलोग्राम का FBD देखो, 3 किलोग्राम पे फ्रिक्शन किधर की तरफ एक्ट किया है? F1 पीछे की तरफ। ऐसा ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है इसका? आगे की तरफ। तो क्या लिखूं बताओ? F1 इंटू S इंटू कॉस 180 डिग्री। क्या ये भी 4 ही आएगा? F1 की वैल्यू अभी कितनी रखोगे? 2 ही रखोगे। S की वैल्यू 2 ही रखोगे और cos 180 नेगेटिव। लौट ये कैसा आएगा? नेगेटिव, -4 न्यूटन। ठीक है। अगर F1 का टोटल वर्क डन पूछा जाए कितना है, तो 0 है। समझ रहे हो? टोटल वर्क डन बाय F1 दिस पे और इस पे मिला के तो कितना हो? +4 -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गए अलग अलग फ्रिक्शन के वर्क डन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेम चेंज करके करके देखते हैं ये वाला काम कि 3 किलोग्राम के फ्रेम से देखना है मुझको। वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F1 ऑन 2 किलोग्राम फ्रॉम ब्लॉक B
ये वाला जो नीचे वाला ब्लॉक है ए और बी, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना है मुझको, तो भाई इस पे बैठ के बनाओगे वीडियो, सही है। अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो 3 किलोग्राम पे बैठ के अगर इसको देखोगे कैसा दिखाई देगा, ये रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं। इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, इधर की तरफ कौन है, फ्रिक्शन, तो इस पे बैठ के देख रहे हो तुम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, तो पीछे क्या लगाओगे, सूडो एम ए, और क्योंकि ये रेस्ट पे दिख रहा है इसलिए F1 शुड बी इक्वल टू एम ए, F1 एम ए बराबर होने चाहिए। तो F1 तुमने कितना निकाला था, 2 न्यूटन, ये भी कितना है, 2 × 1, 2 न्यूटन, ठीक है बराबर है। तो ठीक है, अगर सूडो ज्यादा हो रहा होता पीछे चला जाता ब्लॉक, समझ रहे हो, ऐसी सिचुएशन भी आएगी आगे, बट इट्स ओके। यहां बैठ के जब देखते हो तो तुमको क्या दिखता है, ये वाला ब्लॉक चल रहा है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू 0। बोलो, समझ पाए हो, फ्रेम डिपेंडेंस समझ रहे हैं हम कैसे होती है। यही तो कहा जा रहा है दोस्त कि फ्रेम डिपेंडेंस होती है अलग अलग, बिल्कुल दिया जाएगा। अगर कुछ ना बोले, जैसे मैंने इसमें कुछ नहीं बोला तो किस फ्रेम से निकाला, ग्राउंड से, ये मैंने बताया किस फ्रेम से निकालना है, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ बोल, 30 न्यूटन लगा दे इसकी जगह पे, 15 की जगह पे 30 कर दे, और फिर बता कुछ चेंज आएगा सिस्टम में, अलग अलग चलेंगे, चलाओ तो। फिगर थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी बस हमें, कि जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, ये ये थोड़ा लंबा है ऐसे फ्लैट, और ये रखा है इसके ऊपर, ये वाला रखा है इसके ऊपर दो का, कि नीचे वाला ब्लॉक है सफिशिएंटली लॉन्ग। तुम कहोगे ये नीचे से तेज जा रहा होगा, ये उतनी तेज नहीं जा पाया, ये तो पीछे गिर पड़ेगा, गिरने नहीं देना बस मुझे, तो मैं कह रहा हूँ कि 3 किलोग्राम की जो स्लैब है दैट इज सफिशिएंटली लॉन्ग, अभी नहीं गिराना। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये छोटा दिखाया तुमने तो तुम तो मेरे से ये सवाल पूछोगे ना कि नीचे नीचे गिर पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ नीचे नहीं गिरता, काफ़ी लंबा है ये, कि इस पर ये अगर चलना चाहे तो चल भी सकता है पीछे, मैं स्पेस दे रहा हूँ उसे चलने का। यहाँ पे मैंने कितना लगाया, 30 न्यूटन, यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2, यहाँ का भी है 0.2, ऐसा है। अब बताइए, हाँ हाँ, अब बताओ, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन 2 किलोग्राम इन 2 सेकेंड्स ऑफ स्टार्ट। देखो ये सब एनालिसिस होता है, ये सब मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, अब मैं तुम्हें वो लगाना बता रहा हूँ कैसे लगता है, अलग अलग फ्रेम से कैसे निकालते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये समझ में आती हैं तो आगे बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। निकालो,
आती नहीं लगा बिल्कुल। बोलो, ये हटा दूं? साथ में चलेंगे? नहीं चलेंगे? अरे साथ में चलेंगे? फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो। यहाँ पे कितनी है? F1 और ये है F2। F1 कितनी है मैक्स? 4 न्यूटन और F2 मैक्स 10 न्यूटन। कैसे चलेगा? तो एक लेते हैं फिर वही अजम्पशन कि दोनों साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो कितने कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों चलेंगे? कि 2 + 3, इधर कितना लग रहा है? 30, इधर कितना लग सकता है? 10। तो एक्सेलरेशन कितना आया? -10/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा। अब करेंगे चेक। 2 को पकड़ा, इस पे किधर लग रहा है फ्रिक्शन? आगे। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना है रिक्वायर्ड, कितने से चलाना है इसको? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके फ्रिक्शन से पूछ तो लो एक बार कि चला पाएगा क्या? तो कितना हो गया? 2 × 4 8, जो कि ग्रेटर हो रहा है F1 की मैक्सिमम वैल्यू से। तो आप ज़्यादा मांग रहे हो, रिक्वायर्ड आप ज़्यादा मांग रहे हो। इसका मतलब आपके जो अजम्पशन है ये गलत है। गलत है तो क्या होगा? दोनों अलग अलग चलेंगे। तो वापस से लिख दो भाई एक बार। 3 किलोग्राम, ये कितना? 2 किलोग्राम। ये आगे तुम कितना मांग रहे थे? 8। उसके पास कितना है? 4। तो भाई कम से कम पूरा दम तो लगाएगा 4 तक का वो। तो ये कितना हो जाएगा? 4। पीछे कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो गया? 10। इधर कितना हो गया? 30। ये हो गए सारे फोर्सेस। करेक्ट। अब देख लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम कितना आएगा? 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 30 - 14, तो A3 30 - 14/3 कितना होता है? 15 16 16/3, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हो गया। सही? सॉरी, हाँ सही लिखा है। ओके, देख लो अभी। ठीक है, कुछ बात है? अरे डन है यहाँ तक? ठीक बात है। अब चलते हैं अपने काम पे, वर्क डन निकालने पे। 2 सेकेंड्स ऑफ स्टार्ट बोला है मुझको, कितना है? तो 2 सेकेंड्स ऑफ स्टार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होना चाहिए। S2 2 किलोग्राम वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 + ½ ऑफ उसका एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर।
सही है। एस 3 किलोग्राम वाले का डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस हाफ ऑफ 16/3 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये काटा 32/3 मीटर। ठीक है, हमने इसको क्या बोला है कि ये सफिशिएंटली लॉन्ग है, नीचे नहीं गिराना मुझको उसे, हमने बोला है कि खूब लंबा है, चल सकता है इसके ऊपर। ठीक है जी, सारा रॉ डेटा तैयार हो गया। अब लिखने हैं मुझको वर्क डन। अब चलो एक एक का वर्क डन लिखना शुरू करो। ग्राउंड के फ्रेम से अगर देखो तो आराम से दिख रहा होगा कि वर्क डन बाय F1 ग्राउंड फ्रेम से, बताओ क्या आ जाएगा, F1 2, नीचे वाले का देख रहा हूँ सपोज, 2 का देख रहा हूँ सपोज, तो 2 डिस्प्लेसमेंट किसका, 3 वाले का लगेगा, 3 किलोग्राम वाले का लगेगा डिस्प्लेसमेंट, और कॉस 180। ठीक है, ये कितना था 10, ये कितना है, और -1। बोलो भाई, ये बात समझ रहे हो? ठीक है, वर्क डन बाय F1 ऑन 2 किलोग्राम, ऐसा निकाल रहा हूँ सपोज, तो 2 किलोग्राम पे फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ, कितना लग रहा है 4, तो 4, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ग्राउंड से देखने पे 4 मीटर, तो 4 मीटर, और कॉस 0 डिग्री कितना हो गया 16 न्यूटन। वर्क डन बाय F1 ऑन 3 किलोग्राम। ठीक है, तो कितना, वैल्यू तो 4 ही होगी पीछे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 32/3, और कॉस 180 डिग्री इतना आएगा, तो ठीक है, -128/3 ऐसा करके वर्क डन हुआ। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ? ठीक है जी, चलिए और कुछ करके देखते हैं कि किसी और के फ्रेम में लिख रहे हो तो क्या होगा। वर्क डन बाय F1 ऑन 2 किलोग्राम विद रेस्पेक्ट टू 3 किलोग्राम। ठीक है, ये तो रिलेटिव हुआ है, तो कैसे लिखोगे, तो मुझको चाहिए वर्क डन इज इक्वल टू किसकी वजह से, F1 की वजह से। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसका, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, और दोनों के बीच का एंगल लगेगा कुछ। अब मुझे नहीं पता कितना लगेगा भाई, अभी मुझको नहीं पता, मैं तो थीटा लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। सही, अब देखिए F1 किधर की तरफ है, आगे की तरफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट 2 का कितना है 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 3 का कितना है 32/3, तो मुझको कौन सा, ये भी किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन, ये भी किधर है इसी डायरेक्शन में, तो S2 3 कितना हुआ, S2 माइनस S3, तो 4 -32/3, तो -20/3 इतना हुआ डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव में। करेक्ट। अब देख लो यहाँ पे, ये किधर की तरफ है, माइनस होने का मतलब किधर की तरफ है, पीछे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है, फोर्स आगे की तरफ है, तो कॉस कितना लिखोगे 180 डिग्री, तो कितना हो गया ये 4, और ये हो गया 20/3, और ये हो गया कॉस 180 डिग्री। ठीक है, क्या आएगा वो तो देखा जाएगा, बट द पॉइंट इज कि आप समझ पा रहे हो क्या। अब ये मत करना ये तो माइनस कहाँ चला गया, ओ अरे इसमें आ गया वो माइनस, कॉस 180 किस लिए लिया है माइनस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। सही है, देखो बहुत डिटेल में एक एक चीज हमने करी है। फाइन, एक चीज और जोड़ लो इसी में, वर्क डन बाय द सूडो फोर्स ऑन 2 किलोग्राम। वर्क डन बाय द सूडो फोर्स ऑन 2 किलोग्राम। सूडो कितना लगा है इसके ऊपर बताओ, अगर 3 किलोग्राम से बैठ के 2 को देख रहा हूं तो इधर की तरफ सूडो लगेगा, कितना लगेगा, मास किसका 2 किलोग्राम का, लेकिन एक्सेलरेशन किसका 3 किलोग्राम का। कहाँ बैठ के देख रहे हो, यहाँ बैठ के देख रहे हो ना, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से सूडो लगता है किधर की तरफ, जिधर फ्रेम मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट, तो इधर की तरफ लगाओगे सूडो,
कितना लगाओगे, मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है 16/3, तो इनटू यहाँ कितना लिख दूँ 16/3, तो 32/3 न्यूटन का सूडो फोर्स लग रहा है। तो सही है, तो वर्क डन इज इक्वल टू सूडो 32/3। डिस्प्लेसमेंट कितना, 3 पे बैठ के 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा 20/3, सूडो भी पीछे, डिस्प्लेसमेंट भी पीछे, तो cos 0 ऐसा। लो भाई क्या गया सूडो का वर्क डन। बोलो समझोगे ऐसा। तो हमने 3 एग्जांपल करके देखे अबाउट फ्रेम डिपेंडेंस ऑफ द वर्क डन। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इतना याद रखना बस कि हमने कैसे सॉल्व किया। बाकी कहीं भी फंसोगे तो इस चीज़ से निकल पाओगे। कोई तुमको कुछ भी बोले कि वो वाली ट्रेन जा रही है, ये वाली ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन में बैठ के इसका वर्क डन बता दो, तो बता देंगे आंसर फ्रेम डिपेंडेंस के हिसाब से। बोलिए अच्छा, अजम्पशन गलत है, अलग अलग चल रहे हैं दोनों। आप बताइए कि सूडो किधर है। फाइन, ये डिस्प्लेसमेंट है 2 का 3 के रेस्पेक्ट में, तो 3 पे बैठ के तो देख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट किधर है, किधर की तरफ है, पीछे। जब दोनों ही चीज पीछे हैं फोर्सेस, तो एंगल कितना हो दोनों के बीच का cos 0 ब्लॉक। तो सो दैट्स वाई फोर्स द वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। सूडो वर्क डन पॉजिटिव है। सूडो ना 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 ना, पीछे कहाँ से, कहाँ बैठ के दिख रहा है कि पीछे जा रहा है, उस पर बैठ के दिख रहा है ना कि पीछे जा रहा है। ग्राउंड से कहाँ दिख रहा है, आगे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है, 3 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में तो पीछे ही जा रहा है। ठीक है भाई। बताया करो भाई क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये हम स्टैंडर्ड याद रखेंगे अपने जो भी एग्जाम्पल। ओके।